नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यासिका में। आज है 5 फरवरी और आज से रोज सुबह 6 बजे ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो दोस्तों हम लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। फ्रांस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है फ्रांस। इटली का सफेद लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली तथा कनाडा का जो है वह मैपल लीफ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है वह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है 263। 263 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? तो वह है पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप में कितनी भाषाएं थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप में कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो वह है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है? घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है तो यह है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है तो हिमाद्री। हिमाद्री ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है।
पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त का आकार अर्धचंद्र है जो लगभग 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर गर्त कहलाती है और समुद्र तल से लगभग 11,022 मीटर नीचे है। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है, तो कहलाता है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है काकरापारा। काकरापार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। गुजरात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, कुंडनकुलम तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में। तमिलनाडु में कुंडलकुलम और कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा सन 1905 में, 19 जुलाई 1905। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। बंगाल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में स्वीकार किया गया था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? तो यह आक्रमण 7 दिसंबर 1941 को किया गया था। 7 दिसंबर 1941। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 को कलंक का दिन कहा था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है? संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है? तो वह रंग है हल्का नीला। हल्का नीला ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो वह शब्द है गोधूली। गोधूली ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जो ऋण प्रदान करे उत्तम, उदासीन प्रवृत्ति वाला साधु, जिसका पता न हो अज्ञात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? है मीराबाई किस काल की कवयित्री है? तो यह है भक्ति काल के। भक्ति काल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आदि काल के कवि अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई, सरहप्पा, स्वयंभू आदि। भक्ति काल के कवि तुलसीदास, सूरदास, मलिक मुहम्मद जैसी, कबीरदास, रैदास। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास सभी के सभी भक्ति काल के कवि है। रीति काल के कवि घनानंद, बिहारी, भूषण, रसखान आदि रीति काल के कवि है। आधुनिक काल के कवि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर आदि आधुनिक काल के कवि है। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है हरिशंकर परसाई।
हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी। महालनोबिस समिति संबंधित है। महालनोबिस समिति संबंधित है, तो यह समिति संबंधित है राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से। और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। खुसरो समिति कृषि साख से। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है शाहवादी। शाहवादी भेड़ की नस्ल है। बरगुर गाय, भदावरी भैंस, चेंगू बकरी की नस्ल है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो यह पाचन करती है स्टार्च को। स्टार्च, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है। बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण बरसात की बूंदों गोलाकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वह कांच है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? तो इसका जो सही उत्तर है कैंपटन प्रभाव। कैंपटन प्रभाव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सोडियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, तो वह कुकिंग गैस जो है वह है द्रव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी रंगहीन गंधहीन गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, तो यह इंग्लिश से है। तो हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल, सेब में मैथिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। रेटिना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है।
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है 2:1। 2:1। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, H2O। अगला क्वेश्चन है, मिनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? मिनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स जो है गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता। गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो आयोडीन निहित होता है वह है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो यह होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है। मेढक की ग्रसिका में के म्यूकोसा में पाया जाता है तो वह गाउलेट कोसा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मेढक असमतापी प्राणी है। उभयचर प्राणी जो जल और थल पर रहते हैं। मेढक भी उभयचर प्राणी हैं। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, मोटाई पर, आकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन वाराणसी में किया गया। G20 के शेरपा की पहली बैठक उदयपुर राजस्थान। G20 के शेरपा की द्वितीय बैठक कुमारकोम केरल में और तीसरा बैठक हम्फी केरल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है? तो सही नहीं है वह है मध्य प्रदेश बसोहली पेंटिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जीआई टैग, मध्य प्रदेश को प्राप्त जीआई टैग तो वह है रीवा सुंदरजा आम, सरबती गेहूं, मुरैना गजक, गोंड पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, हैंडलूम साड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? तो वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट है।
मेघालय में 60, नागालैंड में 60, त्रिपुरा में 60। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। कांग्रेस 135 सीट। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है। जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है, तो यह कहलाता है विखंडन। विखंडन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? तो लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? नारंगी, जामुनी, पीला, बैंगनी। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बैंगनी, जामुनी, पीला, नीला, नारंगी। तो इसका जो सही उत्तर है 4, 2, 3, 1 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वह चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। अति ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है भयानक। भयानक ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, 10 की घात 1 तो इसको डेका, 10 की घात 2 तो हेक्टो, 10 की घात 3 तो किलो, 10 की घात 6 तो मेगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो वह यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है NaMgAlSiCl। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के नीचे फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 180। 180 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन
एक समान रहता है, एक समान रहता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वह बंदरगाह है चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। गुलाबी क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से, प्याज उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को घोषित की गई। भजन वैष्णव जन तो तने कही, भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना किया था। तो इसका जो रचना किया था वह है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है? हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है? तो वह स्थित है तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच, तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच। चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य आक्रमणकारियों से रक्षा करना, आक्रमणकारियों से रक्षा करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्राकृत। प्राकृत ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ओसाका। ओसाका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो अवरोही क्रम में सही है भारत, चीन, यूएसए व ब्राजील। भारत, चीन, यूएसए व ब्राजील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 75। 75 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80।
महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या है 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, आंध्र प्रदेश में 25। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह इसका जो सही उत्तर है वह है 3 वर्ष। 3 वर्ष ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। उधमपुर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, उधमपुर। पश्चिमी कमांड चांडी मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है स्थूल। स्थूल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यायावर। यायावर ऑप्शन सी। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द है नारायण। नारायण ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकती। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में दोष है अवंतिका। अनवितिका। अनविति ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बाढ़ से डूबे वन का संबंध है। बाढ़ से डूबे वन का संबंध है अनूप से। अनूप ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आप इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। और आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।